वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक पंजाब तारीख़ी तौर पर हकीकी मानों में तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहा है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। देखा जाए तो पंजाब की तरक्की दूसरे सूबों से बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही है। मौजूदा हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट्स, सुथरा पंजाब हो या अपना घर अपनी छत जैसे बड़े मंसूबे, दीगर सूबों में शायद ऐसे मंसूबे ना हों। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की आवाम लोड शेडिंग का अजाब झेल रही है। पंजाब असेंबली के इजलास के मौके पर नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ चैनल एचएम फयाज ने पंजाब की तरक्की के बारे में मेंबरान पंजाब असेंबली मलिक फलक शीरावान, एमपीए नसरीन रियाज, एमपीए रिफत अब्बासी और मेंबर पंजाब असेंबली राना शहबाज से जानने की कोशिश की, तो उनका क्या कहना था? देखते हैं उनकी ये खुसूसी रिपोर्ट। एचएम फयाज, पीएनपी न्यूज़ चैनल, लाहौर। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहा है। इसके बावजूद अभी भी पंजाब की आवाम लोड शेडिंग के अजाब से जान नहीं छुड़ा सकी। हम जानने की कोशिश करेंगे मेंबरान पंजाब असम्बली से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का ये जवाब देती हूँ कि पहले से जैसे पाकिस्तान में तरक्की हुई है, ख़ासतौर पर सुबह पंजाब में ये कंट्रोल किया जा रहा है। हर चीज़ को टाइम लगता है। पहले बिगड़ा हुआ पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान महफूज हाथों में आ गया और पाकिस्तान की ये जो हम हर आदमी या आप अभी आपने सवाल किया कि लोड शेडिंग का, तो ये कंट्रोल हो जाएगी। वैसे भी फेडरल में है और शहबाज शरीफ दिन रात अपनी टीम के साथ कोशिश में लगे हुए हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी लीडर, हमारी हद दिल अजीज़ लीडर मरियम नवाज शरीफ साहबा, आप देखें हम लोग जहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहाँ जहाँ भी जाते हैं तो लोगों की एक स्ट्रीट वॉइस है कि कह रहे हैं कि सीएम पंजाब ने काम कर दिखाया। ख़ास तौर पर सुथरा पंजाब के हवाले से जो उन्होंने वर्क किया है वो ना सिर्फ फॉरेन कंट्री के लिए, यहाँ पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन चुका है। दूसरे सूबों के लोग भी यही चाहते हैं कि हमें भी इस तरह की सीएम मिले, जाके वो हमारा भी सूबा इसी तरीके से सरसब्ज़ शादाब और साफ़ सुथरा नज़र आए। और आपने देखा होगा सीएम पंजाब ने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो उन्होंने वादे किए थे करके दिखाए, और इंशाल्लाह वो एक विजनरी लीडर हैं, जो उन्होंने वादे किए वो करके दिखाएंगे। लोड शेडिंग का अजाब अभी भी आवाम झेल रही है। देखें, आपने एक दो जरदारी साहब का देखा होता कि रमज़ान में भी 3-3, 4-4 घंटे कॉन्टीन्यूसली लाइट चली जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोड शेडिंग का दौरानिया जो है बहुत कम हो चुका है, और आपने इंशाल्लाह मज़ीद देखे डैम भी बनेंगे, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और हमारी हुकूमत ख़ास तौर पर PMLN का ये मंशूर है कि वो जब भी इक़्तिदार में आती है तो वो काम करके दिखाती है, आवाम को डिलीवर करती है, और इंशाल्लाह ज़रूर सीएम पंजाब इस पर नज़रसानी करेंगी और लोगों के मसाइल ये जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से ये शरीफ के मुताबिक पंजाब इस वक्त तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है अवाम लोड शेडिंग का जो अजाब है वो झेल रही है। क्या कहते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो भी हुक्मरान आता है वो कहता है जी कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। तो अब लोग कहने लग पड़े, मीडिया कहने लग पड़ा था कि बुज़दार साहब जो थे इनसे 100 दर्जे बेहतर थे। तो ये जब रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बैठकर उधर से चला रही हैं, 3 ख़वातीन बैठकर ये डायमंड से, तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चल सकता। सारा ब्यूरोक्रेसी के सर पर ये चला रही हैं। सुथरा पंजाब पहले इनकी अथॉरिटी थी, अब इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, सुथरा पंजाब अथॉरिटी को। अब उसका नाम कोई सुथरा पंजाब और रख दिया है, सोसाइटी रख दिया, क्या रख दिया है। तो उसमें अरबों रुपए की करप्शन हो गई। फैसलाबाद में अरबों रुपए की पकड़ी गई, और मुल्तान में, और ये सारा जो जाली निज़ाम सा, तो ये जिस तरह से ख़जाने पर डाके डाल रहे हैं, बस अल्लाह ही खैर करे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक इस वक्त पंजाब जो है तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहा है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल तरक्की के दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें तकरीबन हम ऑनलाइन करते जा रहे हैं, घर बैठे। जैसे आप यूनियन कौंसिल लेवल पे देख लें तो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये घर बैठ के घर की दहलीज पे मरियम साहबा जो है वो दे रही हैं। साथ साथ हर शोबे में इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर में देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है।
जो भी स्कीमें मरीम नवाज साहब ने शुरू की हैं वो सारी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल बखैर और आफियत चल रही हैं और ठीक तरीके से चल रही हैं। और एग्रीकल्चर में आप किसानों को देख लें, उसके अलावा आप अपना छत अपना घर देख लें, जो भी स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है वो अल्लाह के फजल से आहिस्ता अभी तो हमें 2.5 साल हुए हैं, अभी हमारा जो टर्नओवर जो बाकी है इंशाअल्लाह ताला आखिर तक हम इसको सब तो ये जो उनके मंसूबे हैं ये इनकी हुकूमत के बाद आने वाली हुकूमत में भी चलते रहेंगे या बस इन्हीं हुकूमत में होंगे? लेकिन ये तो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये तो पुरानी जो रवायत चलती आ रही है हमारी शुरू से जो चली आ रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो मंसूबे चलते हैं या जो अच्छे मंसूबे जो गवर्नमेंट स्टार्ट करके जाती है अगर वो कहीं किसी जगह रुक भी जाएँ तो नई हुकूमत का काम है कि कम अज़ कम उनको वो ज़रूर कंटिन्यू रखें, तब तो बेहतरी आ सकती है। अगर वो उनको ख़त्म कर देंगी तो फिर उसमें बेहतरी का तो कोई सवाल नहीं है, फिर वादे में रुक जाएंगे, ना आगे के ना पीछे के। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मंसूबे चल रहे होते हैं उनको पूरा करना चाहिए, जो भी हुकूमत आए उसको कंप्लीट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।